धारा 370 यही मुद्दा नहीं है, तुम्हारे सामने और भी जमीनी मुद्दे हैं और इसके बारे में भी बात होनी चाहिए और वो मेरी मजबूरी है। मेरे पास प्रचार की ताकत नहीं, हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि यहाँ पे गिंजेस पंचायत में संतोष जी के ऑफिस में बैठ करके हम कोई बयान देंगे तो कल को अखबारों की सुर्खियां बनेगा। अगर हमारे पास वो क्षमता होगी कि हम संतोष जी के कार्यालय में बैठ करके हम अगर कुछ बोलते हैं और कल को अखबारों की और न्यूज चैनल की हेडलाइन अगर बनती है तो जाहिर सी बात है कभी भी जो है तो हम श्मशान घाट और जो बाकी के दूसरे मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन बात हम करेंगे बेरोजगारों की, महिलाओं की, उनकी बात करेंगे। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि हमको एक साबित करना है कि भाई तुम उसके मुद्दे पर चुनाव मत होने दो। पहला चीज। दूसरा चीज आपने कहा सुरक्षा से, सुरक्षा का डेवलपमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक। आप पढ़ी लिखी, जब तक आप सुरक्षित नहीं होइएगा तब तक आपका विकास संभव नहीं है। सर आज भी अगर आज की डेट का बात करें तो यहाँ पैदल यहाँ से लेकर बाजार तक चलते आई डोंट फील सेफ, थोड़ा भी मैं उसी पे कह रहा हूँ। सबसे पहले सुरक्षा पे समस्या क्या हो बता देंगे, हमारे पास उसका समाधान क्या हो भी बताएंगे। सुरक्षा का विकास के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर कोई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर किसी भी क्षेत्र में अगर खराब है, वह क्षेत्र, वह प्रदेश, वह देश कभी भी यह सपना नहीं देख सकता कि हम कभी खुशहाली के रास्ते पे जाएंगे, कभी तरक्की करेंगे, हम कभी एक विकसित समाज का निर्माण कर पाएंगे। आपके यहाँ समस्या क्या है? बिहार सुरक्षा के साथ डायरेक्ट लिंक हम जोड़ देते हैं। बिहार 3 धर्म की जन्मस्थली है। आप पढ़ी लिखी हैं। पूरी दुनिया में जो धार्मिक टूरिज्म होता है, दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए धार्मिक टूरिज्म एक रेवेन्यू का सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। कई सारे देशों का जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है, अपने देश के कई सारे राज्यों का पूरा इकोनॉमी है, टूरिज्म पर निर्भर करता है। टूरिस्ट आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो जो पैसा खर्चा करते हैं उससे वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। उदाहरण मक्का। इम्तियाज भाई बैठे हैं। मक्का पूरी दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां उस पूरे देश की, सऊदी अरबिया की जो आर्थिक स्थिति है केवल और केवल मक्का के हो जाने से उसकी आर्थिक स्थिति बन गई है। क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान वहां जाकर के दर्शन करने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, वहां पैसा खर्चा करते हैं, वो पैसा वहां के लोगों की भलाई में लगता है। अपने देश का उदाहरण ले लीजिए। अपने देश में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर 3 ऐसा राज्य है जहां पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे टिकी हुई है। कश्मीर में उस तरह का नहीं, क्योंकि वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो कश्मीर की हालत खराब है। कश्मीर में टूरिज्म ज्यादा फ्लरिश नहीं हो पाया है। लेकिन उसी के बगल में अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की आबादी 5-5 करोड़ है। 5 करोड़ लोगों का जीवन केवल और केवल उसके यहाँ बाहर से आने वाले जो घूमने वाले लोग हैं उनके द्वारा दिए गए पैसे पे निर्भर करता है। बिहार की सरकारें टूरिज्म को कानून व्यवस्था के साथ लिंक करके कैसे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बना सकती है, यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली ला सकती है। आपके बगल में 10-15 किलोमीटर चलने पे वैशाली आ जाएगा। वैशाली भगवान महावीर को वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए वैशाली से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा कोई तीर्थस्थल नहीं है। जैन धर्म के मानने वाले अपने देश में करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। बिहार की सरकार अगर चाहे, बिहार की सरकार अगर उचित माहौल दे कि भाई दिल्ली से कोई आया हुआ जैन धर्म का अनुयायी अगर बिहार की सड़कों पे अगर रात को 2 बजे में भी कोई महिलाएं, कोई बच्चे, कोई बुजुर्ग, कोई पैसा वाला आदमी पैदल घूमे, गाड़ी से घूमे और वो सुरक्षित है, उसको कोई समस्या नहीं है यहाँ पे कानून व्यवस्था की सुरक्षा की, तो लोग दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से, सब जगह से जैन धर्म का अनुयायी यहाँ आएगा। वैशाली में भगवान महावीर का जो जन्म स्थान है वहाँ पे लोग दर्शन करेगा, यहाँ पे रुपया खर्चा करेगा। आपके वैशाली में 5 स्टार होटल बनेगा, 3 स्टार होटल बनेगा। बहुत सारे लोग जो है तो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, बहुत सारे लोग गाइड का काम कर लेंगे। इस तरीके से वहाँ के लोगों का व्यापार बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार का साधन मिल जाएगा। बौद्ध धर्म के मानने वाले इस दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जापान, थाईलैंड जैसे अमीर देश, पूरा का पूरा देश बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म के अनुयायी है। बड़ी संख्या में चाइनीज भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। म्यांमार बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए वैशाली और बोध गया से बड़ा इस दुनिया में कौन सा तीर्थ स्थल है?
जैसे हमारे लिए अयोध्या का महत्व है, जैसे इम्तियाज भाई के लिए मक्का का महत्व है, वैसे बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए वैशाली और बोध गया का महत्व है। पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनको हम बुला सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ सुरक्षा नहीं है। तीसरा, सिख धर्म में पहले धर्म गुरु गुरु नानक देव जी का बहुत महत्ता है और अंतिम धर्म गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत मान्यता है। अभी पंजाब में करतारपुर साहिब खुलना था पंजाब में, तो करतारपुर साहिब के लिए पूरी दुनिया और हमारे भारतीय मीडिया में भी करतारपुर साहिब की बहुत चिंता थी। बहुत मीडिया उसको बढ़ करके कवर कर रहा था कि करतारपुर साहिब में पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है, कभी कह रहा है खोल देंगे, कभी कह रहा है नहीं खोल देंगे। पाकिस्तान उसको क्यों खोल रहा था? पाकिस्तान उसको इसलिए खोलना चाहता था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। पूरी दुनिया के सिख जा करके उसके यहाँ गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर जाते, अपना रुपया खर्चा करते, उसके यहाँ कुछ पैसा आता, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती। अंत में पाकिस्तान ने खोला भी। उसी तरीके से जैसे गुरु नानक देव जी का जन्म करतारपुर साहिब में हुआ पाकिस्तान में, वैसे गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के पटना साहिब गुरुद्वारा में हुआ है। जैसे गुजरात सरकार का कैंपेन चलता है, अमिताभ बच्चन को हम सब लोगों ने देखा होगा टीवी पे विज्ञापन करते हुए कि सोमनाथ आइए, द्वारका आइए, कच्छ का रेगिस्तान देखिए, उस दिन गुजरात में बिताइए। उसी तरीके से बिहार सरकार का जो टूरिज्म मंत्रालय है वो भी कुछ प्रयास कर सकता था। पंजाब में एक कैंपेन चलाता कि भाई आप भी गुरु गोविंद सिंह जी की जो जन्मस्थली है पटना साहिब, वहां आकर के दर्शन प्राप्त कीजिए। हम कनाडा में कैंपेन चला सकते थे। कनाडा में बड़ी पैमाने पर सिख रहते हैं, डॉलर रुपए वाले लोग हैं, डॉलर खर्च करते हैं। कनाडा से जो सिख आएगा तो उसको पटना में 5 स्टार होटल चाहिए ना। कोई ना कोई व्यापारी वहां पे 1000-2000 स्कॉर्पियो का लेकर के उसको घुमाएगा ना। कई सारे लोग गाइड का काम करेंगे ना। आप जैसे पढ़ी लिखी लड़कियां गाइड बन जाएंगी, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं है। हमारे यहाँ पटना की सड़क पे जो बेली रोड का इलाका है, जो कि पटना का दिल है, वहां भी अगर रात को अगर 11 बजे में 10 बजे में कोई महिलाएं, अगर कोई लड़की, अगर कोई बच्ची अगर पैदल घूमेगी, अकेले घूमेगी, तो हो सकता है उसका चेन छीन लेगा, गले में से निकाल लेगा, पर्स छीन लेगा, हो सकता है उसके साथ कुछ जाती हो जाएगी। सुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा का डायरेक्ट लिंक है आपके डेवलपमेंट के साथ, आपके विकास के साथ। बिहार में टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है। जैसे अयोध्या में पूरी दुनिया से आजकल हिंदू आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ सीतामढ़ी में माता जानकी के यहाँ भी हम लोग बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन आपके सीतामढ़ी की स्थिति, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर दोनों शहरों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों शहरों में स्थिति नहीं है कि एक टाइम पे अगर 5000 टूरिस्ट अगर इन दोनों शहरों में आ जाएगा तो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी दोनों का यह औकात नहीं है कि 5000 टूरिस्ट को एक बार संभाल